आज हम लोग करेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ 2 kg एंड द टेबल शोन इन फिगर μs इज इक्वल टू 0.2। यानी एक ये फिगर दे रखा है जिसमें एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास 2 kg है। तो कहता है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, यानी कि इसका क्या मास होगा इस वाले का बॉडी का, सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। यानी इसका क्या मास होगा कि ये बॉडी जो है मूव ना करे। ठीक है, जिसमें स्प्रिंग और पुली के बीच में लाइट और स्मूथ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर ये मूव नहीं कर रहा है सिस्टम तो m की वैल्यू हमें पता करनी है। तो नहीं, इस वक्त अगर ये स्टेबल पोजीशन पे है तो t की वैल्यू यानी जो टेंशन इस पर लग रहा है वो mg के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे t इज इक्वल टू m इंटू जी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जो रिएक्शन फोर्स है इस पर n, वो किसके इक्वल होगा, वो इसके म्यू इंटू आर के इक्वल होगा। मैंने सॉरी एक मिनट, इसको ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ n माना है, तो n की वैल्यू हम यहाँ 20 न्यूटन ले लेंगे क्योंकि जो n है वो m इंटू जी के इक्वल है। तो m है हमारा 2, इसको लिख लेते हैं, m की वैल्यू 2 है और g की वैल्यू 10 है, तो ये 20 न्यूटन आ गया है। तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया ब्लॉक का अर्थ के अगेंस्ट। फिर ये जो टेंशन फोर्स है ये यहाँ भी वही काम करेगा, चूँकि पुली वही है, उसकी जो रस्सी है वो वही रस्सी है सिंगल। तो टी की वैल्यू किसके इक्वल होगा, उसके फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, टी की वैल्यू उसकी फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। यानी आर की जगह हमने एन रखा हुआ है, तो म्यू की वैल्यू 0.2 और आर यानी कि एन, आर को हम एन कहेंगे, वो है हमारा 20 न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा टेंशन। तो हमें पता करना है m की वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सीधा इसमें जो है हमको आंसर देना है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। t की वैल्यू हमारी निकल आई है। ठीक है, अच्छा ध्यान दें कि ये मास अलग है, इसको हम कैपिटल M ले लें क्योंकि ये इस बॉडी का मास है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसका चूँकि दे रखा है 2 kg, तो यहाँ से 20 न्यूटन निकल आया। ये चीज़ भी यहीं रखी हुई है वैल्यू, लेकिन ये m डिफरेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन mg में फाइंड करना है। t की वैल्यू 4 आ गई, m हमको पता नहीं, और g की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ से m की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा 0.4 किलोग्राम। तो यही इसका आंसर है कि m की वैल्यू जब 0.4 किलोग्राम होगा तो ये सिस्टम जो है रेस्ट में रहेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।